हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फिर मैंने बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के क्लर्क का फॉर्म भरा था। क्लर्क और पीओ दोनों के लिए वैकेंसीज थी। मैंने क्लर्क का भरा था, तो मुझे इंटरव्यू के लिए मेल आया है। आपको भी इंटरव्यू के लिए मेल आया होगा। तो मैं आपके साथ मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जैसे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मेल पे आपको एक लिंक भेजते हैं। उसमें फिर वो लिंक जो है जूम या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे ओपन होती है। और फिर बाद में से जैसे कि आपका इंटरव्यू का टाइम 10 बजे दिया है, तो मे बी आपको 1 घंटा लेट हो सकता है, 11 बज सकते हैं, 11:30 बज सकते हैं, क्योंकि वो कैंडिडेट से नंबर वाइज लेते आ रहे हैं। तो फिर उस वजह से थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, पर कोई नहीं, मैनेज हो जाएगा वो। तो फिर मैं बता दूं कि मेरा जो इंटरव्यू था, वो इंटरव्यू के लिए मुझे 2 लोगों का पैनल था। किसी को 3 लोगों का भी पैनल आ रहा है, किसी को 2 लोगों का पैनल आ रहा है। मेरे जो फ्रेंड थी उसको 3 लोगों का पैनल आया था, बट मुझे 2 लोगों का ही आया था। तो ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में मुझे कैसे आपने बैंकिंग फील्ड ही क्यों चूज़ किया, आपकी क्या क्वालिटीज़ है जो बैंकिंग फील्ड में यूज़ हो सकती हैं, इस ये क्वेश्चंस पूछे थे। तो आप अपने अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर उन्होंने जैसे आपने पीजी कौन से फील्ड में कंप्लीट किया, तो उसमें आपने क्या क्या चैप्टर्स पढ़े, और फिर उन सब चैप्टर्स के बारे में पूछ रहे थे। जैसे मैंने एमकॉम में अपना पीजी कंप्लीट कर रखा है, तो मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा। फिर मुझे मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा, जैसे रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, ये सब भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। फिर आरटीजीएस और एनईएफटी के बारे में भी क्वेश्चंस पूछा, इनका डिफरेंस क्या है, ये सब पूछा। और फिर बैंकिंग ओम्बड्समैन जो कंसेप्ट होती है वो पूछा है। और इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे होते हैं, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सब, इन सब के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा है उन्होंने। ओवरऑल समझ लीजिए कि आपका जो भी आपने पीजी में पढ़ा है वो बैकग्राउंड थोड़ा सा डिटेल पढ़ के जाइएगा, उससे रिलेटेड वो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपके पास कौन से बैंक का एटीएम है, और उस वो एटीएम कौन से कंपनी का है। तो उस जैसे रुपे हो गया, वीज़ा हो गया, तो आप उनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, क्योंकि वो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और आप जो भी आंसर दे रहे हैं वो कॉन्फिडेंस से दीजिएगा, क्योंकि उनके जो क्वेश्चंस हैं ना, वो आप जो आंसर दे रहे हैं उसी में से प्रिपेयर करके आपको क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो ये था मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। आप अगर पीओ लेवल का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी लेवल अप करें, या फिर आपके क्वेश्चंस अलग भी हो सकते हैं। पर आपको एक ओवरऑल आइडिया आ गया है कि आपको क्या प्रिपेयर करना है और कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। सो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। और मे बी जब भी आपका इंटरव्यू हो, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। तो जिसका भी पीओ या क्लर्क का इंटरव्यू है, उनको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।